मिल्कीपुर में सीएम योगी ने अखिलेश की साइकिल की पंचर, बिलबिलाए अवधेश प्रसाद। मिल्कीपुर नतीजों के बाद क्या समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद देंगे इस्तीफा? बेटे की हार नहीं पचा पाए अवधेश प्रसाद, बोले बीजेपी ने पूरे मिल्कीपुर को लूटा। चुनाव पे मैं बात करूंगा, कल प्रेस करूंगा नेताजी से बात करके। हमारे मिल्कीपुर में भी चुनाव पे डाका डाला गया है। डकैत तो एक दो गांव को लूटते हैं, लेकिन इस सरकार की व्यवस्था ने सारे मिल्कीपुर को डाका डालकर लूट लिया है। ये दुनिया में पहली बार सबसे बड़ी डकैती है कि वोटों को लूटा गया है। वोट सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा दिया गया, पीठासीन अधिकारियों द्वारा किया गया है, चुनाव में लगे कर्मचारियों द्वारा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की हार का बदला लेते हुए मिल्कीपुर का ये उपचुनाव फतेह कर लिया और ये अपने आप में सीएम योगी की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है कि इतने कम समय में अयोध्या के जिले में आने वाली ये विधानसभा सीट मिल्कीपुर बीजेपी ने जीत ली है, जो कि पहले समाजवादी पार्टी के खाते में थी, क्योंकि अवधेश प्रसाद वहां से विधायक थे, लेकिन अब वो फैजाबाद के सांसद बन चुके हैं। तो ऐसे में उनके बेटे इस सीट से चुनाव लड़ रहे थे और वो हार गए, जिसके बाद अखिलेश यादव से लेकर अवधेश प्रसाद लगातार बौखलाए हुए हैं। और अवधेश प्रसाद का तो बयान सामने आ रहा है कि दरअसल चुनाव आयोग इस तरीके से काम कर रहा है कि वो एक तरफा काम कर रहा है, बीजेपी ने मिल्कीपुर को लूट लिया है। ये तमाम बातें अवधेश प्रसाद की तरफ से की जा रही हैं और वो इन चुनाव के नतीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और यही हाल उनकी पार्टी के संयोजक अखिलेश यादव का भी है, जो लगातार चुनाव आयोग पर धांधली का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कई पत्रकार जो लगातार मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अब समाजवादी पार्टी के सांसद फैजाबाद से अवधेश प्रसाद को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो अमिताभ अग्निहोत्री हैं, पत्रकार हैं, उनकी तरफ से बाकायदा पोस्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मिल्कीपुर के फैसले के बाद अब क्या अवधेश प्रसाद लोकसभा की सदस्यता छोड़ेंगे? ये सवाल उनकी तरफ से किया गया है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि मिल्कीपुर उपचुनाव के बीच अवधेश प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने एक रेप केस को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि मैं इस मुद्दे को लोकसभा में उठाऊंगा और अगर बिटिया को न्याय नहीं मिलता है तो मैं अपना पद छोड़ दूंगा, मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो ऐसे में अब तो चुनाव भी हार चुके हैं मिल्कीपुर का, तो अवधेश प्रसाद क्या इस्तीफा देंगे? ये सवाल अब बीजेपी नेताओं से लेकर कई पत्रकारों की ओर से पूछा जा रहा है। लेकिन वहीं पर इस करारी हार के बाद, क्योंकि अयोध्या में जिस तरीके से बीजेपी की हार हुई थी लोकसभा में, उसको लेकर तमाम तरह के सवाल जो है बीजेपी पर उठे और खासतौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरा गया। लेकिन उसके बाद कुछ ही महीनों के बाद बीजेपी ने, सीएम योगी ने इस हार का बदला ले लिया है और मिल्कीपुर में जो ये उपचुनाव हुआ, जहां पर अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद ही चुनावी मैदान में थे, वो हार चुके हैं। और यही वजह है कि अवधेश प्रसाद इस तरीके से अब बौखलाए हुए हैं कि अगर उनसे मिल्कीपुर उपचुनाव के रिजल्ट को लेकर बात करने की कोशिश भी मीडिया कर रहा है तो वो इस तरीके से तिलमिला चाहते हैं। उनका कहना है कि अखिलेश यादव के साथ बातचीत करेंगे, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का जवाब देंगे। बीजेपी लगातार लूट रही है और उन्होंने पूरे मिल्कीपुर को लूट लिया है। वहां पर जो है चुनाव अधिकारियों ने सही तरीके से चुनाव नहीं कराया, उसमें धांधली की है। चुनाव आयोग जो है लाचार हो गया है, कमजोर हो गया है। इस तरीके की बातें अवधेश प्रसाद ने की हैं इस हार के बाद। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा सुनिए। चुनाव पे मैं बात करूंगा, कल प्रेस करूंगा नेताजी से बात करके। हमारे मिल्कीपुर में भी चुनाव पे डाका डाला गया है। डकैत तो एक दो गांव को लूटते हैं, लेकिन इस सरकार की व्यवस्था ने
सारे मिल्कीपुर को डाका डालकर लूट लिया है। ये दुनिया में पहली बार सबसे बड़ी डकैती है कि वोटों को लूटा गया है। वोट सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा दिया गया, पीठासीन अधिकारियों द्वारा किया गया है, चुनाव में लगे कर्मचारियों द्वारा किया गया है, जिसके संबंध में मैंने बहुत पहले चुनाव आयोग को, भारत के उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग को और फैजाबाद के चुनाव अधिकारी को, सारी मीडिया के लोगों को दिया था कि ये जो पीठासीन अधिकारी लगाए जा रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये पीडीए का कोई नहीं है। हमने यहां तक सुझाव दिया था कि आप चुनाव में उन कर्मचारियों को लगाइए जो 24 के चुनाव में रहे हैं, 22 के चुनाव में रहे हैं, लेकिन उन्होंने जानबूझकर एक पूरी तरह से तैयारी की थी और यही नहीं, टारगेट दिया था, हर पीठासीन अधिकारी को टारगेट दिया था, दो दूसरे वोट डालने का टारगेट दिया गया और बाहरी भारतीय जनता पार्टी के छटे हुए गुंडों को उनको लगाया गया 100 वोट कम से कम डालें और कम से कम 85-90 हजार वोट फर्जी डाले गए हैं। हमारे पास सबूत है, मरे होलों को वोट डाले गए हैं, वोट पर डालते हुए पीठासीन अधिकारी पकड़े गए हैं, बाहरी लोग पकड़े गए हैं, हमारे पास सबूत है। और ये कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से बोल रहे हैं, क्या पोजीशन है, किस बोझ से बोल रहे हैं, हाँ ये है कितना 49, ना 90% करो, 90%। दिल्ली के बारे में आपका क्या मत है? दिल्ली में जो हार हुई है आम आदमी पार्टी कांग्रेस की। देखिए, ऐसा है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्क्रिय रहा। हमने मिल्कीपुर में देखा, चुनाव आयोग पूरी इतना लाचार, इतना कमजोर चुनाव आयोग को हमने कभी नहीं देखा। हम 9 बार के विधायक हैं, 6 बार के मंत्री हैं। अभी अयोध्या जैसी सीट जनपद की, जिसकी चर्चा देश दुनिया में है, वहां जीते हैं, लेकिन इतना गलत और इतना कमजोर, असहाय, लाचार चुनाव आयोग को हमने नहीं देखा। एक तरफ चुनाव को एसडीएम वोट डाल रहा है, डिप्टी एसपी डाल रहा है, पीठासीन डाल रहा है, हम फोन कर रहे हैं, हाँ ओके 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 ओके, यहां तक हमें सूचना है, प्रूफ देने को तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी की दफ्तर से फोन आ रहा है, हाँ क्या पोजीशन है, क्या प्रतिशत है, अभी 45 है। आरोप नहीं है, सच बात है। ये डकैती हुई है, लोकतंत्र पे डाका डाला गया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पे डाका डाला है, लोकतंत्र पे डाका डाला गया। और डकैत तो 4-6 घरों को लूटते हैं, यहाँ तो पूरे मिल्कीपुर को लूट लिया गया है। और आज चर्चा है, आप चले जाओ मिल्कीपुर में, चर्चा है, हमारा विधायक अजीत प्रसाद है और सरकारी विधायक भारतीय जनता पार्टी का है, जिसको पुलिस के लोगों ने और पीठासीन अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जो बाहरी लोगों ने, उन्होंने जिताया है। जनता का उम्मीदवार नहीं है, वो जनता का विधायक। एक तरफ मिल्कीपुर उपचुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी के नेता हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, लेकिन वहीं पर जिस तरीके से सीएम योगी का जादू मिल्कीपुर में चला है, जिस तरीके से योगी मॉडल के तहत वहां पर उसी रणनीति के तहत चुनाव प्रचार किया गया, उससे जाहिर तौर पर बीजेपी के तमाम नेता काफी ज्यादा खुश हैं। तो बता दें कि मिल्कीपुर की ये जो सीट है, ये दरअसल अवधेश प्रसाद जब फैजाबाद के सांसद चुन लिए गए तो उसके बाद ये खाली हो गई और समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट थी। लेकिन अब जब उपचुनाव इस सीट पर हुआ तो बीजेपी ने जो है चंद्रभानु पासवान को इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा, जो कि अवधेश प्रसाद के बेटे के खिलाफ जो है चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन जब नतीजा सामने आया तो लगभग 61,000
वोटों से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को बीजेपी नेता चंद्रभानु पासवान ने हराया है और इस तरीके से इस सीट पर कमल खिलाने में बीजेपी कामयाब रही है। ये उपचुनाव बीजेपी ने जीता है, एक और सीट अपने खाते में कर ली है। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता तो यहां तक कह रहे हैं कि अयोध्या की जीत से मिल्कीपुर की जीत को कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। इस तरीके की बातें भी हो रही हैं, लेकिन जिस तरीके से जमीनी स्तर पर बीजेपी ने वहां पर काम किया, जिस तरीके की रणनीति वहां पर बनाई, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और बूथ लेवल मैनेजमेंट पर वहां पर काम किया गया, उसका असर जाहिर तौर पर इन चुनाव में दिखा है और ये चुनाव परिणाम सामने आए हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से लेकर सांसद अवधेश प्रसाद, जिन्हें अयोध्या का राजा अखिलेश ने कहा था, वो अब कहीं ना कहीं ये नतीजे साबित कर रहे हैं कि राजा तो वो अयोध्या के बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चुनाव परिणाम कभी भी पलट सकते हैं। ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी समझ में आ गया होगा। यही वजह है कि वो लगातार चुनाव आयोग और साथ ही सरकार पर अपनी हार का जो ठीकरा है वो फोड़ रहे हैं, ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कुछ इस तरीके की प्रतिक्रियाएं लगातार देखने को मिल रही हैं।